उस वक्त मेरी अम्मी बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने अपनी अम्मी को देख रहा था, सिर्फ मैं अपनी अम्मी को देख रहा था कि वो किस तरह रो रही हैं। मैं मतलब अपने भाई को नहीं देख रहा था, अपनी अम्मी को देख रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरा जो भाई जब वो टेबल से गिरा, जब मुझसे खेल रहे थे, तो जब वो नीचे गिरा मैं सब चीज़ ध्यान हट गया मेरा। मैं सिर्फ अपनी अम्मी को देखने लगा कि वो ना रो रही है मेरे भाई के लिए। वो मतलब कि किस कदर फिक्र है उन्हें मेरे भाई की, और वो हर चीज़ से उनका ध्यान हट गया था। वो बस चिल्ला रही थी, दौड़ रही थी, उसे हाथ में उठाया। पता नहीं हम लोग कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सब कुछ पोस्टपोन किया। मेरे छोटे भाई को डॉक्टर के यहाँ लेके गई। अच्छा, उस वक्त हमें भी इतनी अकल नहीं थी, हम उसे टेबल पे बिठा के खिला रहे थे। वो टेबल से नीचे गिरा, मेरी अम्मी फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके गई। उस वक्त उन्हें बहुत रोना आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा धाड़ी मार मार के रो रही थी। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि मेरी अम्मी इतना प्यार करती हैं हमसे। मुझे भी उस वक्त ख्याल आया कि मेरी अम्मी मेरे छोटे भाई के लिए कितनी फिक्रमंद है, मतलब कि कितनी उसके लिए फिक्र कर रही है कि उसे कुछ हो ना जाए। फिर मुझे उस दिन ठीक से अंदाज़ा हुआ कि मेरी अम्मी असल में कितना प्यार करती हैं मुझसे, मेरे छोटे भाई से और मेरी पूरी फैमिली से। तो ये एक वाक़या हुआ था जो मेरे छोटे भाई के साथ हुआ था, जो वो ऊपर से गिर गया था टेबल से। तो उस वक्त माँ के प्यार का तो कोई बदला दे ही नहीं सकता। जब फ़ारिस की तबीयत ख़राब थी, फ़ारिस को मैं जब हॉस्पिटल लेकर गई थी, आप यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे फ़ारिस के अंदर ही मेरी जान है। तो मैं वहाँ पर जैसे पागलों की तरह मैं इधर उधर, और मैं कह रही थी कि बस कोई आके फटाफट से और मेरे बेटे को ठीक कर दे। आप यकीन करें कि मैं वहाँ पर देखती थी कि हर बच्चे के साथ माँ, हर बच्चे के साथ उसकी माँ रो रही है और माँ ही बैठी है साथ, माँ ही परेशान है औलाद के साथ। तो मैं बच्चों से बस यही कहूँगी कि वो उनकी माँ उन लोगों से कितना प्यार करती है और उनको कैसे पालती है। अगर ये सिर्फ इस चीज़ का ही एहसास कर लें ना, और ये अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाएं, उनके ख्वाहिशात को पूरा करें, पढ़ें, और ख़याल कभी अपनी माँ को दुख ना दें, माँ बाप को कभी दुख ना दें, कभी भी दुख ना दें। वो पूरी कोशिश करें कि मेरी अम्मी को दुख ना हो, जी बिल्कुल, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक रहे, मेरी अम्मी को कुछ इतना बुरा ना लगे किसी भी बात से, कि मतलब कि दुख ना पहुंचाए, उन्हें हर्ट ना करें। और छोटूस देखिए, आज मदर्स डे स्पेशल है, तो अगर आपने अपनी मम्मी से मिसबिहेव किया है, उन्हें हर्ट किया है, उन्हें तंग किया है, तो आज ये दिन है छोटूस, जाइए और जाके उनसे अभी माफ़ी मांग लीजिए। ये बहुत ही अच्छा दिन है, आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, आप उनसे खूब प्यार से मिल सकते हैं, उन्हें प्यार दे सकते हैं। आप अपनी मम्मा से अभी जाके इसी वक्त जाके छोटूस माफ़ी मांगे और उनसे आगे बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करें। अच्छा, कोई भी और इंसिडेंट या कोई हादसा या एक्सीडेंट हुआ है फ़ारिस के ज़्यादा जानकारी कोई हुआ था? फ़ारिस 5 दिन का था जब, तो फ़ारिस मुझे पता चला कि फ़ारिस की यानी कि इसको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, तो इसका डॉक्टर्स ने बताया कि फ़ारिस का ऑपरेशन होगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा था कि ऑपरेशन, और क्योंकि कभी ऐसा मसला मेरे सामने नहीं आया। तो फ़ारिस को वो लोग ले गए, उन्होंने उसको फ़ारिस को आईसीयू में रखा। फ़ारिस छोटा सा था, आप यकीन करें कि वो फ़ारिस को कैनूला लगाते थे और कोई 10-10 बार फ़ारिस के हाथ में सुइयाँ, पैरों में सुइयाँ। फ़ारिस जब रोता था तो मैं इसकी वो हालत जो है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी बिल्कुल भी। तो वहाँ पर मैं देखती थी कि सारी माएँ इसी तरह अपने बच्चों के साथ परेशान, तो मैं उनको देख के तो मैं फ़ारिस को, फिर मुझे हौसला होता था फ़ारिस की बीमारी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ़ारिस को वहाँ पर मैंने एडमिट करवाया। तकरीबन 10 दिन फ़ारिस वहाँ एडमिट रहा।
तो उसके बाद जब इसका इलाज चला और फिर ये अल्लाह का शुक्र कि ये ठीक हो गए, तो फिर ये घर आ गया। तो ये बताएं कि सबसे अच्छी आदत फारिस की आपको क्या लगती है? फारिस केयरिंग है, फारिस लविंग है, फारिस बहुत ज़्यादा अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखता है। जब उनको साथ स्कूल लेकर जाता है तो उनका भी बहुत ख्याल रखता है। फारिस की ये आदत मुझे बहुत पसंद है कि ये अपने बहन भाइयों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखता है। किसी हमारी इतनी सी तकलीफ भी फारिस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ओ, तो फारिस साहब कितने बहन भाई हैं? फोर। चारों भाई? नहीं, मुझे मिला के 3 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, 3 भाई और 1 बहन। जी। अच्छा, तो किसमें लड़ाई होती है आपने कभी? वैसे किसी भी छोटी सी बात चली है। फाइट करते हैं ये लोग, ज़्यादातर आपस में फ़ाइट लगे रहते हैं। ये नहीं कि सीरियस मजाक में। तो फिर मैं इनसे ये कहती हूँ कि इस तरह लग जाएगी आपको, आप लोग आराम से बैठ जाओ। तो ये, लेकिन ये कि फ़ारिस बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। जब फ़ारिस इतनी शरारतें करते हैं तो फिर फ़ारिस के भाई भी फ़ारिस के साथ जो है वो लग जाते हैं। तो मैं, इनकी एक बहन है वो, बस उसके साथ मैं ये कहती हूँ कि फ़ारिस आप आराम से बैठा करो, आप शरारतें मत किया करो और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई किया करो। लेकिन फ़ारिस ये है कि इनको ये एहसास, मैं इनके अंदर ये एहसास पैदा करना चाहती हूँ कि आप वक्त का एहसास करो। आज आप वक्त के साथ चलोगे तो कल वक्त आपके साथ है। अगर आज आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। बिल्कुल ठीक। टाइम पे स्कूल, टाइम से उठो, टाइम से अपनी स्टडी कंप्लीट करो, टाइम से सारा कुछ करो, मदरसे जाओ, टाइम पे जाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैसे तो माँ के लिए हर बेटा या बेटी यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई होते हैं ना सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। आपको कौन अच्छा लगता है चारों में? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब औलाद जो है वो, मैं ये समझती हूँ कि माँ को एक जैसी होती है। अच्छा, फारिस साहब सबसे बड़े सबसे छोटे हैं? मैं सेकंड लास्ट नंबर। सेकंड लास्ट नहीं, सेकंड पर है फारिस। सेकंड पर है? सेकंड। जी, इनसे बड़ी इनकी आप बहन है और दूसरे नंबर पर अच्छा, सबसे बड़ी बहन जी, है। सबसे बड़ी बहन। इनसे छोटे 2 भाई हैं। 2 भाई और छोटे हैं आपसे। तो कोई सब एक जैसे, सब आपको बहुत पसंद है? जी, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये नहीं मैं कहती कि मेरे बच्चे हैं इसलिए अच्छे हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बच्चे। तो छोटूस, यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज देखते हैं हम लोग। तो ये आई थिंक पैकेज देख के आपकी थोड़ी मालूमात में भी इजाफा होगा और आपको थोड़ा सा कुछ पता भी लगेगा कि हाँ, इससे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है। तो इसको देखिए और इससे इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। चलते हैं पैकेज देखते हैं। मदर्स डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मकसद इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश करना है कि जिसके वजूद से इस कायनात में रंग भरे हैं। माँ दुनिया का वो अजीम रिश्ता है जो हमें मोहब्बत, कुर्बानी और जीने का सलीका सिखाता है। यूँ तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मदर्स डे अलग अलग डेट्स पर मनाया जाता है, मगर ज़्यादातर मुल्कों में ये दिन मई के 2nd संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए कायनात के इस सबसे अजीम रिश्ते को सलाम पेश करें। माँ तुझे सलाम। तो आपने देखा, आपको ज़रूर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, आपको कुछ पता लगा होगा कि आई होप आपको कुछ तो मालूम हुआ होगा कि माँ क्या चीज़ होती है, माँ कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी अजीम होती है, माँ कितनी प्यारी होती है, माँ कितनी ज़्यादा केयरिंग होती है, माँ कितना प्यार दुलार करती है अपने बेटे के साथ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है छोटूस। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ अपनी मम्मा से या आप फारिस से कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकते हैं। मैं अपनी मॉम से कहना चाहूँगी, मम्मा मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा। आई लव माई मॉम। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी फारिस से? बस मैं यही कहना चाहूँगी सब बच्चों से, फारिस से ही नहीं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ओह, थैंक यू सो मच। फारिस आप कोई मैसेज देंगे? मैं देना चाहता हूँ, छोटू साहब अपनी मम्मा का ख्याल रखें, उनकी हर बात माने। अगर वो आपको डांटती भी हैं तो उसके पीछे आपकी कोई भलाई होती है। थैंक यू फारिस। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का कहना माने और पढ़ें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ओके, थैंक यू सो मच।
फारिस, थैंक यू सो मच। आंटी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो में आने के लिए निकाला, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, लेकिन हाँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और नई गेस्ट मौजूद होंगी। तो ब्रेक के बाद उनसे होंगी बातें, उनकी मम्मा भी उनके साथ मौजूद होंगी। तो छोटू, यहाँ पे हमारा ईमेल SMS आप नोट कर लीजिएगा और हमें ईमेल SMS करते रहिएगा। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है? प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता है ना। वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगी, तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे कुछ बातें, उनके बारे में कुछ पूछते हैं। उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? रबिया सुल्तान। रबिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में? जी। ओह, तो मैट्रिक में तो वहाँ पर आप, मैंने सुना है कि आप नात ख्वानी भी करती हैं। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे हिस्सा लेती हैं? बिल्कुल। हिस्सा टीचर्स भी मुझे आगे आगे ही रखती हैं, इसलिए सबको पता है कि एक मैं नात ख्वां हूँ, तो इसलिए सब मुझे स्कूल में मतलब सब आगे आगे करते हैं। हर चीज़ में मुझे मतलब आगे ख़ास तौर पर मुझे बुलाया जाता है। ओके, स्टडीज़ कैसी जा रही हैं आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जा रही हैं। बताइए मुझे कि ये कैसी हैं, ना शरारतें करती हैं, तंग करती हैं किसी चीज़ में, या कैसी हैं ये? तंग करती हैं किसी? बिल्कुल भी नहीं, शरारत करती हैं, बहुत अच्छी हैं ये, किसी चीज़ की ज़िद भी कभी नहीं कराई, बस माशाल्लाह से जैसे बच्चियों को होना चाहिए वैसे। तो ये बताइए मुझे कि कभी आपको महसूस हुआ हो कि मुझे दिला देना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ का कहा इन्होंने, आपने झटक दिया हो कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है? फिर आपको बाद में ख्याल आया हो कि नहीं कभी ऐसा भी होता है कि दुख होता है, इस बात भी का। कर देते हैं, लेकिन ये है कि अक्सर और बेशतर ये कि कोशिश करते हैं कि इनकी जो ये मतलब चाहती हैं पूरा कर दिया जाए, हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तो ये बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कभी आपको महसूस हुआ है कि राबिया, कभी ये महसूस रबिया, आपको ये महसूस हुआ है कि कभी आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करती हैं? आप कितने बहन भाई हैं वैसे? हम लोग वैसे 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई हैं। जी। मुझे ये बताइए कि कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आपको आपकी मम्मा बहुत प्यार करती हैं? आपको कभी महसूस हुआ होगा कि नहीं, मुझे मम्मा मेरे लिए बहुत रो रही हैं, मम्मा को बहुत दुख हुआ इस बात से? कभी कोई हादसा हुआ हो जिसमें आपको पता लगा हो? याद नहीं है, हुआ होगा तो, लेकिन इतना याद नहीं रहता है ना। याद नहीं रहता है? पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, तो इस तरह से याद भी नहीं रहती हैं बातें कुछ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी आपकी मम्मा ने आपको कहा हो कि ऐसा करें आप और आपने नहीं किया, और उस बात से आपकी मम्मा बहुत हर्ट हुई और आपको भी बहुत दुख हुआ बाद में कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी मम्मा बहुत हर्ट हुई हैं, उसके बाद हो जाता है कभी ऐसा। आपने जाके माफ़ी मांगी अपनी मम्मा? बिल्कुल। हुआ था ऐसा? किस बात हो पे? जाता है। किस बात पे हुआ था? नात ख्वानी पे हुआ था। अम्मी, मैं नात नहीं पढ़ रही थी, तो अम्मी ने मुझसे बोला तुम गलत पढ़ रही हो, तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया ना, तो अम्मी थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। तो इस बात पे मुझे तो फिर थोड़ा सा फील हुआ कि अम्मी नाराज़ हो गई, तो फिर मैंने उस पर माफ़ी भी मांगी थी। तो इस बात से आपने माफ़ी भी मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया, मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं था, या मैं कुछ मम्मा को बहुत दिल नहीं चाह रहा था मेरा पढ़ने का, दिल नहीं चाह रहा था उस पर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप नात ख्वानी करती हैं, तो आज आप कोई माँ, जो हमारा टॉपिक है, उस लिहाज से हमें कुछ पढ़ के सुनाएंगी या गा के सुनाएंगी? जी, एक माँ का कलाम है, बहुत अच्छा है, सुनाइए। मौत की आगोश में जब था के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में
जब था के सो जाती है माँ तब